हेलो एवरीवन, स्टडी क्लास में आपका स्वागत है। कड़ी मेहनत आपको वहाँ पहुँचा देती है जहाँ अच्छी किस्मत शायद आपको पहुँचा दे। हेलो एवरीवन, झारखंड बोर्ड क्लास 6 हिंदी भाषा मंजरी का ये पाठ्य पुस्तक है वीर तुम बढ़े चलो। यदि आपके पास ये पुस्तक नहीं है तो हमारे डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ से एक लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं कविता की ओर। वीर तुम बढ़े चलो। यह कविता द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी द्वारा लिखा गया है। इस कविता के बारे में दो शब्द मैं बताना चाहूँगा कि इसमें बच्चों को बाधाओं से पार कर अपने लक्ष्य पर एकाग्रित होकर डटे रहने की सलाह दिया गया है। इसमें कवि द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी जी ने अपने देश के मान सम्मान की रक्षा के लिए सामने आने वाले बाधाओं से घबरा कर पीछे हटने के बजाय डट कर मुकाबला करने को प्रोत्साहित करते हैं। कविता है वीर तुम बढ़े चलो। वीर यानी बहादुर को बोला गया है, बच्चों को बोला गया है। तुम सदा आगे की ओर बढ़ते रहो। धीर तुम बढ़े चलो। हे बच्चों, आप धीर होकर, निडर होकर आप आगे बढ़ते रहें। हाथ में ध्वजा रहे। आगे बढ़ने के लिए हाथ में ध्वजा लेकर, तिरंगा लेकर, जैसे इस कविता में यह बच्चा हाथ में तिरंगा ले, झंडा लिए आगे की ओर बढ़ रहा है। तो यही कहा गया है कि ध्वजा को लिए हुए बाल दल सजा रहे। बाल यानी बच्चों को बोला गया है, बाल, और दल यानी उसके ग्रुप को बोला गया है। उसको लेकर आगे की ओर बढ़ते रहें। ध्वज कभी झुके नहीं। इसका मतलब है कि किसी परिस्थिति में आकर, किसी बाधाओं में आकर, किसी के सामने अपने झंडे को झुकाए नहीं, अपने झंडे के लिए मर मिटे। हमारे देश में ऐसे नौजवान संघर्षवादी रहे हैं जो अपने झंडे के लिए, अपने आन बान शान के लिए मर मिटे, लेकिन अपना झंडा नहीं गिराया। कहा गया है राह संघर्ष की जो चलता है वही संसार को बदलता है। जिसने रातों से है जंग जीती, सुबह सूर्य बनकर वही चमकता है। तो इसलिए कहा गया है वीर तुम बढ़े चलो। दल कभी रुके नहीं। जो बाल दल है, आपका एक ग्रुप है जिसमें झंडा लेकर आप चल रहे हैं, वह रुकना नहीं चाहिए। वो सदा सदा चलता रहना चाहिए। किसी भी परिस्थिति में, किसी भी बाधाओं में आप आगे की ओर बढ़ते रहें। वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो। इसमें द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी जी ने कविता के माध्यम से बच्चों को प्रोत्साहित किए हैं और निडर होकर, धैर्यवान होकर आगे चलते रहने के लिए प्रोत्साहित किए हैं। आगे बोलते हैं सामने पहाड़ हो, सिंह की दहाड़ हो। यदि सामने पहाड़ हो, मतलब सामने रुकावट और कोई विरोधी हो जो आपके रास्ते में रोड़ा डाल दे, सिंह की दहाड़ हो, यानी वो डराने धमकाने की कोशिश करे, तब भी तुम निडर होकर उसके सामने डटे रहो। तुम निडर डटो, वहीं पर डट जाओ। उसके सामने आत्मसमर्पण करने के बजाय अपना रास्ता बनाओ और आगे की ओर बढ़ते चलो। वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो।
यानी किसी भी परिस्थिति में अपने लक्ष्य पर एकाग्रित होकर डटे रहना चाहिए। इसको आप पढ़ाई के सेंस में भी यूज कर सकते हैं कि बच्चे आप पढ़ने बैठते हैं तो ध्यान इधर से उधर भटक जाता है, लेकिन कह रहा है कि चाहे कुछ भी मुसीबत आए तो आप अपने लक्ष्य पर एकाग्रचित होकर उस लक्ष्य पर फोकस करें। यदि आप लक्ष्य पर एकाग्रचित होकर कड़ी मेहनत से पढ़ते हैं तो आप अपना एग्जाम सही से दे पाएंगे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। कहा है मेघ गरजते रहे, मेघ बरसते रहे। मेघ यानी बादल को बोला गया है। बादल गरज रहे हैं, बिजलियाँ चमक रही है, घनघोर वर्षा हो रही है, बिजलियाँ कड़क रही है, बिजलियाँ तड़क रही है। उसके बावजूद वीर की तरह आगे बढ़ते रहो, धैर्यवान धीर की तरह होकर आप आगे बढ़ते रहो। चाहे सामने किसी भी विपरीत परिस्थितियाँ आ जाए, लेकिन आपको आगे बढ़ते रहना है। बच्चों, आप इस चीज़ को अपने जीवन के लाइफ में भी इसको लागू कर सकते हैं। चाहे आप कोई भी काम कर रहे हो या कहीं भी खेल रहे हो या कहीं भी जा रहे हो, तो आप किताब को लेकर के या कुछ नोट्स को लेकर के आप वहाँ जाएं और उसको बार बार दोहराएं, तो वह बार बार पढ़ने से आपको समझ में आएगा और वो याद भी होगा। कहा गया है कि करत करत अभ्यास से जड़मती हो तो सुजान, रस्सी आवत जात ते शिल्पे परत निशान। तो आगे बोला गया है कि प्रात हो कि रात हो, संग हो न साथ हो। यानी सुबह हो या रात हो, दिन हो या रात हो, या अकेले हो या किसी के साथ हो। संग मतलब किसी के संग होना, साथ ही होना। यदि कोई साथ भी हो या साथ न हो, सूर्य से बढ़े चलो, चंद्र से बढ़े चलो, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो। कहीं आने जाने के लिए बोला जाता है कि नहीं हम अकेले नहीं जाएंगे, वो चल साथ है। लेकिन यह कह रहा है कि आगे बढ़ने के लिए चाहे साथ में हो या न हो, कोई संग में हो या न हो, चाहे दिन हो चाहे रात हो, सुबह हो या शाम हो, सूर्य की तरफ बढ़ते रहो। सूर्य देखते हो सुबह में उगता है और चलते रहता है, रुकता नहीं है। सूर्य को कभी रुकते हुए देखे हो या चंद्रमा को कभी रुकते हुए देखे हो? चंद्रमा को कभी नहीं रुकता, जब चलता है चलते रहता है। सूर्य भी कभी नहीं रुकता और वो हमेशा चलते रहता है। तो कहा गया सूर्य से बढ़े चलो, चंद्र से बढ़े चलो, यानी हमेशा बढ़ते रहने के लिए बोला गया है। फिर आगे बोला गया है एक ध्वज लिए हुए, एक प्रण किए हुए, मातृभूमि के लिए, मातृभूमि धरती माता के लिए, पितृभूमि के लिए, पितृभूमि जहाँ पर जन्म लिए हुए हैं, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो। यानी कहा गया है कि एक ध्वजा ले करके आप एक प्रण लीजिए कि हमको लक्ष्य तक पहुँचना है। चाहे कोई भी बाधाएं आए, कोई भी मुश्किलें आए, हम उससे डरे नहीं और डट का मुकाबला करें और बाधाओं से घबराए नहीं और अपने कर्तव्य का निर्वाह करें। अपने जन्मभूमि, मातृभूमि और पितृभूमि के लिए ध्वजा को लेकर के आपको आगे की ओर बढ़ते रहना है। वीर की तरह, धैर्यवान की तरह आगे बढ़ते रहना है। कहा गया है राह संघर्ष की जो चलता है, वो ही संसार को बदलता है। जिसने रातों से है जंग जीती, सुबह सूर्य बनकर वही चमकता है। इसलिए आपको बार बार आगे की ओर डट कर मुकाबला करते रहना है। नेक्स्ट कहा क्या है अन्न भूमि से भरा। अन्न मतलब अनाज, धान, कोई भी अनाज खाने वाला कोई भी सामग्री हो गया। वारी भूमि से भरा, यत्न कर निकाल लो, रत्न भर निकाल लो, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो। कहा गया है कि भूमि अन्न से भरा हुआ है, इसको भूमि से निकाल लो। तो भूमि से अन्न कैसे निकलेगा? उस पर हल चलेगा या ट्रैक्टर चलेगा, फिर उस पर बुआई होगा, उसको पानी से पटाओगे, काटोगे, उसको अच्छे से अन्न को निकालोगे खेत से, फिर घर में लाओगे, तब वो अन्न बनेगा। वारी भूमि से भरा। कहा जाता है कि
भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। खेत से सोने निकलते थे, यानी सोने किस प्रकार निकलते थे, खेत में फसल किए, उससे अनाज हुआ, धन हुआ, उससे हम सोना खरीद लिए, तो हो गया है सो धन से हुआ। अब आते हैं सोना, सोना भी खरीद सकते हैं, धन आ गया, रुपया कन्वर्ट कर लो, रुपया से सोना खरीद लो। कहा जाता है कि हाँ, भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था क्योंकि यहाँ पर बहुत खुशहाली होता था। कहता था कि धरती से नहीं, मिट्टी से सोना उगलता था। तो सोना कैसे उगलता था? एक कहावत है कि यहाँ पर फसल उपजाओगे तो अच्छा धन आएगा, अन्न आएगा, जिसको बेचोगे तो रुपया आएगा, रुपया पैसा जिससे हम सोना खरीद सकते हैं। फिर यत्न का जो हमेशा प्रयत्न करता रहता है, हमेशा सामने बाधाओं को पार करते रहता है, वह लक्ष्य तक पहुंच जाता है। यदि कहा जाता है कि समुद्र में बहुत सारी मोतियां हैं, तो यूं ही नहीं आ जाएगा, मेहनत करता है, प्रयास करता है, सीप को बटोरता है, मोतियों को समुद्र के तह से निकालता है। तो इसे कहा गया यत्न कर, यानी कड़ी मेहनत कर आप उसको पा सकते हो। इसलिए कहा गया वीर तुम बढ़े चलो, धैर्य तुम बढ़े चलो। ये कविता है द्वारका प्रसाद माहेश्वरी जी ने लिखे हैं। इसके बारे में कुछ अन्य शब्द हैं। इस प्रयाण गीत में यह बताया गया है कि जीवन में कितनी ही बाधाएं क्यों न आए, हमें अपने लक्ष्य पर एकाग्रचित्त होकर डटे रहना चाहिए। चाहे कैसा भी बाधाएं आए, किसी भी मुसीबत को डट कर एकाग्रचित्त मन से हमें डटे रहना चाहिए। हाँ, यहाँ पर आए एकाग्रचित्त होकर, यानी एक ही डायरेक्शन में, यूनिडायरेक्शनल। अगर आप अभी बैठे होंगे तो बहुत सारे डाइवर्स दिमाग आ जाता है। जैसे हमारी बात सुन रहे होंगे, कल्पना कर रहे होंगे, कल की बात सोच रहे होंगे, कुछ न कुछ थॉट आ रहा होगा, तो ये हो गया डाइवर्स मोड। अब होता है यूनिडायरेक्शन, आप सभी चीज़ों को कट कर केवल एक डायरेक्शन में सुनेंगे या पढ़ेंगे या कोई कार्य करेंगे, तो हो गया एकाग्रचित्त होकर, यानी यूनिडायरेक्शन में किसी एक लक्ष्य पर फोकस करना। किसी एक लक्ष्य पर फोकस किया जा रहा है तो उसे कहेंगे एकाग्रचित्त होकर डटे रहना। अपने देश के मान सम्मान का रक्षा के लिए सामने आने वाले बाधाओं से घबराना नहीं चाहिए, उनका डटकर मुकाबला करते हुए राष्ट्र के प्रति अपने कर्तव्य का निर्वाह करना चाहिए। तो इस प्रकार से द्वारका प्रसाद माहेश्वरी जी का ये कविता वीर तुम बढ़े चलो समाप्त होता है। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और कमेंट जरूर करें और हमारे नेक्स्ट वीडियो भी ज़रूर देखें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।